हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बच्चुआ जी लड़ाई करने में लगी अपने गुड्डे से। अभी सुबह के बज चुके हैं, बनने वाले हैं 9। और मेरे सब कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई सब कुछ, झाड़ू पोछा सब कुछ। नहा के मैं आ चुकी हूँ, अब जा रही थी पूजा करने। मैंने सोचा गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। और सुबह से वही झाड़ू पोछा था। और छत में कल हमारे यहाँ बारिश हो गई थी रात में, और आंधी भी बहुत आया था, तो पूरा छत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। चारों तरफ से गंदा आता है उड़ उड़ के। तो पूरा छत साफ़ किया, बहुत ज़्यादा गंदा निकला। और कमरे उमरे सब धूल धूल हो गया था। तो बस चलिए फटाफट। लड्डू मेरी खा रही है, नाश्ता कर रही है अभी वो। आज थोड़ा देर से करे क्योंकि थोड़ा देर तक सोती रही। कल उसको मधुमक्खी ने काट लिया था, तो उसके पैरों में थोड़ा सा दर्द था। और डुग्गू मेरा पापा के साथ अपने गया है दुकान। और बस आता ही होगा थोड़ी देर में, जैसे दूध लेके आएंगे। अभी दूध लेने गए हैं, दूध लेके आएंगे खाना खाने के लिए, तो आ जाएगा वापस वो। और बस चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने। और गोपाल को पहले, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल दोनों को मैं ताली पीटती हूँ, फिर राधे राधे करती हूँ और फिर उठाती हूँ ऐसे ताली पीट के। और फिर उसके बाद गोपाल को पहले उठाती हूँ। छोटे हैं तो वैसे गिर जाते हैं ना, तो पहले उनको उठा लेती हूँ। उठाने के बाद पहले उनको नहलाने के बाद बस उनको कपड़े वपड़े पहना के बैठा दूँगी। बैठाने के बाद लड्डू को उठा लाई हूँ। और लड्डू को फिर वही राधे राधे किया, दुलार उलार किया। फिर उसके बाद ऐसे पैर में लगा लेती हूँ अपने सर पे। बताया ही आप लोगों को, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ऐसे मैं करती हूँ तो। और बस अब बस फिर मैंने गोपाल को भी, लड्डू को भी फिर मैंने नहला दिया। लड्डू को नहलाने के बाद कपड़े पहना रही हूँ। और खाली पानी से ही मैं नहलाती हूँ। और नहलाने का भी मतलब आता है, व्यंग कुछ आता है, लगा के नहलाया जाता है। बहुत लोग ऐसे नहलाते हैं, पर मेरे पास है नहीं, या मैंने कभी लगाया भी नहीं है, तो मैं बस पानी से ही नहलाती हूँ। फिर उसके बाद पूरा श्रृंगार किया लड्डू और गोपाल दोनों का। फिर उसके बाद बस मैं यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ। आरती तो मेरी देर तक चलती है, तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। और पहले भोग वोग लगाया, टीका उका लगाया, ये सब मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। फिर उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ यहाँ पे। और पूजा करती हूँ तो उतने समय तो मैं इलायची दाने का भोग लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ता ले आती हूँ लड्डू गोपाल के लिए। जो कुछ भी मेरे पास होता है वो नाश्ता फिर लगा देती हूँ। और पीछे से चीकू की आवाज़ आ सकती है, तो उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिएगा आप लोग। और वो खूब बोलने में लगी है, उसको लग रहा है मम्मा मुझसे बातें कर रही है। फिर उसके बाद पूजा हमारी हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे कैमरा साफ़ नहीं आ रहा था, तो फिर से मैंने साफ़ करके फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बस देख लीजिए, ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। खैर मैं 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी मेरा ये था कि शेयर कर देती हूँ। फिर आरती ले लीजिए आप लोग। और आरती वारती लेने के बाद तुरंत मैं आ गई थी किचन में। और केला था तो केला काट लिया था, मटरी सेव और बिस्किट, दूध सब कुछ निकाल लिया था। और पहले लड्डू गोपाल को नाश्ता करा दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय निकालूँगी। चाय वैसे मैंने रख दिया था, यहाँ पे दूध थोड़ा सा कम था, तब मैंने भर दिया था गिलास में। और फिर दे दिया लड्डू गोपाल को, नाश्ता वास्ता करवा दिया। पर्दे बंद कर दिए थे मैंने, अपने कर लेंगे नाश्ता। और फिर खिलाने के बाद मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। पहले तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ, और फिर उसके बाद पर्दा बंद कर देती हूँ 10-15 मिनट को। फिर उसके बाद जब जाती हूँ तो ताली बजा के फिर हटा लेती हूँ प्लेट उलट, जो कुछ भी हुआ नाश्ता खाना जो कुछ भी, ऐसे ही करती हूँ मैं। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया लौकी मैंने कैसे कट कर लिया था। हमारे यहाँ एक ऐसी भी लौकी की सब्ज़ी बनती है, मतलब सूखी सूखी सी, और अच्छा लगता है। यहाँ वहाँ लौकी प्याज, मतलब प्याज वो कर लिया, पूरा पीस के ले लिया था, और लौकी डाल दिया था, और प्याज ही पीसा था। और फिर उसमें वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला का पैकेट। और यहाँ पे ना पता है मैं चावल रखने लगी थी बीच में, मुझे ध्यान आ गया था कि सब्ज़ी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लड्डू के पापा आ चुके थे, तो मुझे था कि मैं चावल ही बना दूँगी, तो दाल चावल ही थोड़ा सा खा लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे तो दोबारा रोटी खा लेंगे। और यहाँ पे ये पता है, ये वाइट मैंने क्या डाला, ये चावल का आटा है पिसा हुआ। तो चावल का आटा भी डालना ज़रूरी होता है इसमें, थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है इसको डालने से। अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे नमक डाल के स्वाद अनुसार। अब फिर तेल गरम हो गया था, तेल गरम में फिर उठा के डाल लेंगे। और वहाँ पे डालने के बाद मैंने मिक्स करने के बाद वहाँ पे रख दिया मैंने, इंडक्शन पर बन रहा है। यहाँ पे मैं घी में जीरा और मिर्ची, लाल मिर्ची और हींग मतलब फ्राई कर दूँगी, ऊपर से दाल में डाल दूँगी, क्योंकि प्याज वाला मसाला भी अभी मेरे पास नहीं है।
तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। आप लोगों को दिखा रही थी। प्लेट में मैंने चावल निकाल दिया था, खटाई रख दिया था, मिर्चा भी मैंने रख दिया था बाद में, मैं भूल गई थी अभी रखना। अब प्याज काट दिया था, ये वाला मसाला उठा के जीरा और मिर्ची वाला डाल दिया था। और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब्ज़ी बस बंद करके मैं पका रही हूँ धीमी आंच पर। यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची, मैंने बताया ना प्याज वाला मसाला ख़त्म हो गया, तो प्याज और हरी मिर्ची का वो कर लेंगे, चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। और चॉप करने के बाद इसको भी मैं मतलब पका लूँगी, क्योंकि ये मैं पका कर रखती हूँ तो दाल फ्राई के लिए ईजी रहता है। और बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हमारी सब्ज़ी बनके तैयार है। ये काली काली इसलिए ऐसी लग रही है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी है। और लोहे की कढ़ाई में खाना अगर आप लोग बनाते होगे तो आप लोगों को पता होगा काली पड़ जाती है थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते बनाते। पर कोई नहीं, लोहे की कढ़ाई में बनाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए ये बीच में से मैं स्टैंड हटाना भूल गई हूँ। कप में मैंने स्टैंड लगा रखा है, अरे बोतल में, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बस सुबह में इतना सारा काम होता है ना, सही बताऊँ तो दिमाग नहीं चलता है। और बस यहाँ पे बस अब रोटी सेकने लगी हूँ। रोटी सेकने के बाद लड्डू के पापा अपना दाल चावल खा के जा चुके हैं, और ये रोटी मैं भगवान जी के लिए और बच्चों के लिए अपने लिए बना रही हूँ। यहाँ पे पीछे मैं वो कर रही थी, प्याज फ्राई कर रही थी, प्याज वाला मसाला बना रही थी। और बस यहाँ पे सब कुछ किया करने के बाद यहाँ पे बर्तन भी मैं धुलने लगी थी। और लड्डू और डुग्गू दोनों चीकू के पास है, वो खेल रही है चीकू। मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन धुलूँगी। बर्तन धुलने के बाद रोटी वोटी बन गया हमारा, तो फिर ये सब पोछा ओछा लगा लूँगी, तो फिर थाली भी लगा दूँगी बच्चों के लिए अपने लिए। साथ ही में बैठ के हम लोग तीनों खा लेंगे। और लड्डू के पापा तो देर से आएंगे क्योंकि वो खा के जा चुके हैं एक टाइम का, तो वही 3-4 बजे तक आएंगे। अब बस यहाँ पे बर्तन वर्तन धुला, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह के। तो धुलने के बाद बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। ये प्याज और हरी मिर्ची वाला मसाला हो गया था, तो इसको मैं डिब्बा में भर के रख देती हूँ। तो वैसे तो ठंडी था तो इसको बाहर रख देती तो ख़राब नहीं होता था। अब गर्मी में पता है इसमें वाइट मतलब लगने लगते हैं अगर बाहर रख दो तो गर्मी में मैं फ्रिज में रखती हूँ और ठंडी में मैं बाहर ही रख देती हूँ। और बच्चे परेशान कर रहे तो उनको भी मैं आवाज़ दिए जा रही हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वही मैं चिल्लाती रहती हूँ बार बार, धूप में नहीं जाओ, धूप में नहीं जाओ। और यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही हूँ अच्छे से साबुन लगा के, क्योंकि थोड़ा सा दाल फैल गया था। और सब्ज़ी भी कभी मैंने गैस में बनाया, कभी इंडक्शन में, ऐसे करके, तो इसलिए मैंने अच्छे से मान लिया था। और फिर ये रही हमारी थाली, आप लोग भी आ जाइए, साथ में मिलके खाते हैं रोटी दाल। और बस बहुत ज़्यादा भूख लग गया, आ जाइए आप लोग भी लंच करते हैं। और रोटी मैंने रख लिया, दाल फ्राई व्राई कुछ भी नहीं किया, ऐसे सादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मुझे नहीं लगता गर्मी में ज़्यादा फ्राई व्राई चीज़ें खाना चाहिए। और जैसे खुद को नुकसान होता है वैसे बच्चों को भी नुकसान करता है। और लड्डू के पापा का तो ऐसा है, उनकी आदत है, उनको चाहे जितना गर्मी हो चाहे जितना ठंडी, वो फ्राई ही खाते हैं, बिना फ्राई वो नहीं खाते। और अभी दाल चावल खा के जा चुके हैं, पर आएंगे रोटी खाने के लिए, शाम तक आएंगे, वही 3-4 बजे तक। और चलिए, चीकू अभी जग रही है, नींद में है, सोने के उसमें है, काम वाम सब कुछ हो चुका, सो गई है चीकू। डुग्गू कह रहा है फटाफट खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करके फिर आगे काम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और बस काम तो आज काफ़ी दिख रहा है मुझे, वो भी दही वही भी जमाया था तो देखूंगी घी निकलता है कि नहीं निकलता है। और बाकी बहुत सारा काम आज सोच के रखा है, देखो क्या क्या हो पाता है। लंच कर लेते हैं, मिलते हैं, आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं। यहाँ पे चीकू सो के उठी है, तो उसको मैं पता है ये दाल का पानी है, पिला रही हूँ उसको, तो थोड़ा थोड़ा ही पिलाऊंगी। तो उसको अच्छा लगा था, वैसे थोड़ा सा मुँह बना रही थी, वो सोच रही थी पानी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा 3-4 चम्मच पिलाया थोड़ा थोड़ा करके। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको पानी दिया। मैं सुबह में मैंने उसको थोड़ा सा मतलब बनाना भी मैश करके दिया था, तो बनाना तो उसको कम पसंद आया क्योंकि बार बार पलट दे रही थी। पर दाल उल का पानी ये है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत पी लेती है। और बस दाल उल का पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद दाल का पानी, फिर पानी यहाँ पे पिला रही हूँ। और पानी तो बहुत शौक से पीती है, पानी में रख देती है तो बहुत ज़्यादा रोती है। और देखिए बिल्कुल बराबर मुझे को देख रही है कि मम्मा मेरा ये नाम ले रही है, लेटे खेल रही। और फिर यहाँ पे मैंने चीकू को खिला पिला के लेटा दिया था, और अपना बिस्तर में वो खेल रही थी। यहाँ पे अब मैं नीचे बैठ गई हूँ मशीन में काम करने। और मशीन तो थोड़ा बहुत मतलब हल्का चला, फिर बाद में पता नहीं फिर क्यों भारी चलने लगा बहुत ज़्यादा ही। और भारी चलता है तो सही बताओ तो सिलाई नहीं हो पाता है, हल्का चलता है तो दूसरी बात होती है। और ये नेट का कपड़ा का मैं बना रही थी, मैंने कहा गर्मी में ना सही तो ऐसे ही कभी मतलब त्यौहार कोई छोटा मोटा पड़ेगा तो उसमें पहना दूँगी। और सही बताऊँ तो एक रेड वाला ही मेरे पास लेस अब बचा है, और मेरे पास अब लेस नहीं है। पहले कई तरीके का मतलब लेस होता था, तो वही वाइट वाला पहले मैंने सिल लिया। सिलने के बाद मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही हूँ। मैंने सोचा ऐसे ही डबल करके कर देती हूँ, पर फिर मुझे वो लगाना पड़ा, बकरम लगाना पड़ा, क्योंकि नेट ना ये वाला बिल्कुल लूज़ था, तो इसलिए।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाम हो गया था बिल्कुल, तो इन लोगों का नाश्ते का टाइम हो गया था लड्डू डुग्गू का। तो दूध देती हूँ, दूध और कॉम्प्लान। ये देखिए चीकू कैसे देख रही है दोनों को। तो दिया, बच्चों ने अपना नाश्ता किया। यहाँ पे देखिए ये पगड़ी मैंने बना दिया। ये कपड़े अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, जब न पहनाऊँगी तब ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को मतलब दिखा रही हूँ। और ऊपर से मैंने वाइट कलर के नेट है, ये रेड कलर को ऊपर से कर दिया। ये लड़का जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरे भाभी का लड़का है। बस हो गया, बस उसमें बकरम वकरम लगाना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि नेट ना बिल्कुल लूज सा था, तो वो घेरा नहीं ले रहा था। और मैं सही बताऊँ, लड्डू गोपाल के थोड़े कपड़े मतलब घेरेदार, मतलब घेरे में थोड़ा सा बड़ा सिलती हूँ तो अच्छा लगता है। और बस हो गया, पूरा दिन इसी में चला गया। पर कोई नहीं, कुछ काम में लगो तो करना ही पड़ता है। और मुझे मिठाई भी बनाना था, स्वदेश उस दिन बनाया था ना, ख़त्म हो गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है, क्योंकि लेटा है नहीं ना मैंने आज, थोड़ा सही लेटी थी। बस फिर उसके बाद टेंशन था कि सिलाई करना है। और मुझे मिठाई भी बनाना है स्वदेश। उस दिन बनाया था तो ख़त्म कर दिया बच्चों ने। और गुलाब जामुन और वो गुजिया वुजिया सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ, देखो दोबारा बनाऊँगी गुजिया, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ते में सुबह में लड्डू के पापा खाते तो नहीं थे, पर पता नहीं इस बार कैसे उन्होंने टेस्ट किया। उन्होंने खाया भी, गुलाब जामुन भी खाया बराबर, और गुजिया भी पसंद से खाया 2-3 दिन। तो ज़्यादा तो मैंने बनाया नहीं था, गुलाब जामुन तो खैर ज़्यादा बनाया था, तो बच्चों ने खाया मिल के तो ख़त्म हो गया। पर गुजिया तो थोड़ा सा बनाया था। मैं सोच रही हूँ एक दिन फिर से बना लूँ, बना के धर दूँगी। तो सुबह में जाते हैं ना अपना दुकान दूध लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ सुबह में मांगते हैं नाश्ता करने को, तो सही रहेगा, अपना खा पी लेंगे। और पनीर तो वैसे मैंने बना के कल ही रख दिया था, अब बस आज सब कर मिला के बनाना है। तो देखती हूँ, अभी जाऊँगी अभी थोड़ी देर से, अब बनाऊँगी मिठाई, स्वदेश वाला मिठाई वो भी बना के रख दूँगी, नाश्ते के लिए सही हो जाएगा। और स्वदेश से याद आया, स्वदेश दी ने पूछा था कि लड्डू कितने में पढ़ती है, कितने क्लास में। तो अभी तो 4th में थी, अभी फाइनल उनके पेपर हो गए, कल नहीं परसों 1 तारीख को रिजल्ट भी मिलेगा। अब लड्डू 5 में जाएगी और डुग्गू मेरा 1 में जाएगा। तो बस ध्यान आया था, स्वदेश कर रही है ना, तो दी का ध्यान आ गया, तो इसीलिए बता दिया। और बस आज वो लड़का जो मतलब आप लोगों को वीडियो में देखा होगा, तो बता रही थी ना, भाभी का लड़का है, जेठानी है सामने रहती है, उन्हीं का लड़का है। और मेरा भी लड़का हुआ, कभी कभी आ जाते हैं चीकू की वजह से, चीकू को खिलाने को। तो वही पीछे था, तो एकदम से आ गया कैमरे में, जाने लगा। तो और बस मैंने सोचा शायद आप लोग सोचो नहीं कौन है कौन नहीं, आप लोगों ने कभी देखा नहीं है इतने दिन में, इसलिए बता दिया। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।